हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक और एक्सपीरियंस, एक और तजर्बा नाकाम हो चुका है। मुझे आज तक उस बंदे की समझ नहीं आई या वो बंदा मुझे मिला नहीं है कि जिस बंदे ने ये एडवाइस दी थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि आप लोग ओपनिंग पेयर को चेंज कर दें। भाई साहब, ओपनिंग पेयर को चेंज करने का कोई सिला मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने ओपनिंग पेयर को चेंज करना था तो फिर वन डाउन पोजीशन को भी चेंज कर देते आप लोग। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज हमने 5 मैचेस देख लिए हैं। 5 मैचेस का तजर्बा जो है वो ये निकल कर सामने आया है कि सिर्फ पहला मैच एक ऐसा मैच था कि जिसमें ओपनिंग पार्टनरशिप हमें कोई 40-50 के लगभग मिली थी। बाकी सब कुछ आपके सामने है कि बाकी के चार मैचेस में ओपनर या पहले ओवर में आउट है या दूसरे में आउट है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो एक टेक्निक या वो एक सोच जो ये थी कि हमारा ओपनिंग पेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या हमारा ओपनिंग पेयर स्लो बहुत खेलता है और पीछे आने वालों पर प्रेशर हो जाता है। भाई, अब वही पीछे आने वालों का प्रेशर कहाँ चला गया? आज हसीबुल्ला के साथ वाला तजर्बा भी आप लोगों ने करके देख लिया। हसीबुल्ला, जिसको बड़ी देर से ये कहा जा रहा था कि टीम में लेकर आए लेकर आए लेकर आए, उसको ले आए हैं। उसको टीम में ले आए हैं, तीसरी ही बॉल पर वो आउट होकर चला गया है। और अब वो जो प्रेशर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में आकर आपके लिए क्रिएट करते थे या पीछे आने वालों के लिए क्रिएट करते थे, वो तो सेम टू सेम रह गया। वो तो वैसा का वैसा ही है भाई साहब। वो तो अभी भी स्टिल वैसा ही है। बिकॉज 3 गेंदें खेलकर बल्कि अल्ट्रा प्रेशर आप लोगों पर है कि पहले तो मतलब 2-3 ओवर्स चले जाते थे, 4 ओवर्स चले जाते थे, बाउंड्री नहीं आती थी, मेडन ओवर्स खेल लेते थे, रन्स कम होते थे, स्ट्राइक रेट कम होती थी, लेकिन विकेट्स गिरने का प्रेशर तो नहीं होता था। अब तो भाई साहब अल्ट्रा प्रेशर है। हसीबुल्ला पहले ही ओवर की तीसरी बॉल पर डक पर आउट होकर चला गया अपने डेब्यू पर ही। और फिर वो आपका जो सारे का सारा प्रेशर था वो फिर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भुगत रहे। ओपनिंग पेयर को चेंज करके जो सिला मिला है वो 5 मैचेस का रिजल्ट ये है कि मैं अगर कहूँ तो 5 के 5 फ्लॉप हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर चलें कोई एक आधा पॉइंट देना चाहें तो हम 5 में से 1 मैच का पॉइंट हम दे सकते हैं कि चले एक मैच में जो पहला पहला मैच था उसमें साइम अयूब ने 29 या 27 रन की इनिंग्स खेल ली थी। बाकी आपके ओपनर्स टोटल कुल मिला के 50 रन भी नहीं कर पाए 5 मैचेस में। और बाबर आजम वो बंदा है कि जो परफॉर्मेंस दे रहा है। मोहम्मद रिजवान वो बंदा है कि जो दूसरे एंड से परफॉर्म कर रहा है। आपके नए ओपनर्स, जिनकी बड़ी तवक्को थी कि नए ओपनर्स जो है बड़ा परफॉर्म करेंगे, वो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। इससे तो बेहतर था फिर ओपनिंग में आप फ़खर जमान को ही रख लेते। नहीं तो फिर सबसे बेस्ट चॉइस आपके पास अभी भी यही है। अभी भी आपके पास यही चॉइस है कि बाबर और रिजवान को ओपनिंग में रखें। बाकी जो 2 बल्लेबाज आपके नीचे आने वाले हैं उनको थोड़ा तेज़ रख लें, या फिर आप दोनों ओपनर्स को ही चेंज करके रख दें। फिर अल्ट्रा प्रेशर तो मत डालें ना भाई, अल्ट्रा प्रेशर तो मत डालें। चले पहले तो सिंपल प्रेशर होता था, अब तो भाई अल्ट्रा प्रेशर आ चुका है आप लोगों पर के जो सूरत हाल बनी हुई है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहे हैं तो आपको क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स इसी चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। 3 ओवर्स के बाद 4 रन हैं पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड पर और सिर्फ कहना पसंद करूंगा कि एक ही विकेट गिरा है, सिर्फ एक विकेट। बिकॉज बाबर आजम का कैच ड्रॉप हो गया। बाबर आजम का कैच पकड़ा जाता तो वो जो प्रेशर वाली कहानी है वो और बढ़ जाती भाई साहब। और शायद बाबर आउट हो जाता तो पीछे अभी तक 2-3 और भी आउट हो जाते, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हालात ही यही हैं। यही कुछ ही होता है भाई साहब यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट में। एक विकेट गिरता है, पीछे दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे जल्दी में होते हैं कि भाई वो पहले चला गया है आउट होकर, कहीं वो जाकर मेरे हिस्से का खाना ना खा ले, मैं भी पहुंचूं पीछे फटाफट, मुझे भी जल्दी आउट होकर जाना है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान की बैटिंग का हाल है। लेकिन थैंक्स के भाई साहब बाबर का कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और बाबर अभी भी स्टिल क्रीज पर मौजूद है। और 3 ओवर्स के बाद 4 रन विदाउट बाउंड्री। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैंने अभी तक बाबर और रिजवान की ओपनिंग पार्टनरशिप में ऐसा नहीं देखा था। मैंने ऐसा नहीं देखा था। खैर, अगर बाउंड्रीज नहीं भी आती थी, मतलब 3 ओवर्स के बाद अगर कोई बाउंड्री नहीं भी आई थी और ये दोनों क्रीज पर मौजूद थे तो रन कम से कम 8-10 जरूर होते थे। यहाँ सिर्फ 4 रन है, मतलब कि बाउंड्री भी नहीं आई, एक विकेट भी हम लोगों ने लूज कर दिया और साथ में अल्ट्रा प्रेशर भी डलवा लिया और 3 ओवर्स के बाद स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 4 रन है। और अब वो उस प्रेशर की सिचुएशन से निकालने के लिए आपके बाबर और रिजवान ही काम आ रहे हैं फिर। तो इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि मुझे अभी तक वो बंदा मिला नहीं है कि जिस बंदे ने ये सोचा था या जिस बंदे ने ये कहा था कि बाबर आजम को ओपनिंग से हटा दो, रिजवान को ओपनिंग से हटा दो और हसीबुल्ला को ले आओ, साइम अयूब को ले आओ। मैं खुद ये कहता था कि साइम अयूब को ओपनर आना चाहिए, लेकिन वन डाउन पर फिर से बाबर आजम और ओपनर फिर से मोहम्मद रिजवान।
ये थोड़ी समझ से बालातर बात है। मतलब ओपनिंग तो आपने चेंज कर ली, लेकिन ओपनर के आउट होने के बाद तो फिर से आपके पास वही है, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जिस तरह के आप पावर हिटर या जिस तरह के आप अग्रेसिव बैट्समैन को ओपनर भेजेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना चल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर वो चल जाएगा, 6 ओवर चल जाएगा बस। अग्रेसिव बल्लेबाजों की यही कुछ ही होता है। उन्होंने 5 गेंदें 10 गेंदें खेलनी है, कुछ 3-4 बाउंड्रीज आपको लगा के दे देनी है, और फिर आपके पास वही आउट होकर वापस। फिर तो आपका ओपनर ही यूँ समझे कि बस आपने 4-5 गेंदें 6 गेंदें ही वेस्ट करवानी है, या तो वेस्ट हो जाएंगी या आपके लिए गोल्ड हो जाएंगी, और उसके बाद फिर बस वही है, फिर बाबर और रिजवान ही खेलेगा। तो इस चीज़ की समझ नहीं आई है। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, बाबर एंड रिजवान की ओपनिंग से मुताल्लिक, या पाकिस्तान ने जो ओपनिंग चेंज की है उससे रिलेटेड अगर कुछ आपकी राय है तो भाई साहब वो कमेंट्स में लाजमी से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।